Hi guys, welcome to my lecture series of economics. Today we will study supply. What is supply? In last lectures we have studied the profit maximization for a profit maximizing firm. What is the quantity of output at which a firm maximizes its profit? Today we are going to study supply. What is supply? It is quantity of commodity that a firm is willing and able to offer for sale at given price during a given period of time. It's period of time, quantity of a commodity, and price. These are the three things which are important in this definition. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक फर्म विलिंग एंड एबल टू ऑफर है, ठीक है, जो एक फर्म चाहती है बेचना और उसकी एबिलिटी है बेचने की, ठीक है, एक खास प्राइस पे एक खास पीरियड के दौरान, ठीक है, ये वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है। तो सप्लाई जो पीरियड ऑफ टाइम है इसमें ये एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, पॉइंट कंसेप्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट वो कंसेप्ट होते हैं जिनमें पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो दूसरी एक फर्म की एबिलिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए वो कमोडिटी बेचने की, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है, तो उसको हम सप्लाई कहेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये सप्लाई है। डिमांड आपने पढ़ी, वहां पे भी हमने सेम, वहां हमने चूंकि कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, यहाँ हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा। जैसे कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड करेगा एक गिवन प्राइस पे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम और उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस होनी चाहिए, सेम यहाँ पे भी जो एक प्रोड्यूसर है, एक सप्लायर है, वो सप्लाई करेगा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो उसकी विलिंगनेस और एबिलिटी है सप्लाई करने की, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई करेगा ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई दो किस्म की है, एक है होती है इंडिविजुअल सप्लाई, दूसरी होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई होती है कि इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक इंडिविजुअल फर्म कितनी एबिलिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई करेगी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या होती है इंडिविजुअल सप्लाई। एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई। अगर हम पूरे सारे फर्म जो मार्केट में सारे फर्म है उनकी सप्लाई की बात करेंगे तो वो मार्केट सप्लाई आ जाएगी। तो ऑल द एबिलिटी एंड willingness of all firms to sell a particular quantity of commodity during a given period of time is market supply. तीसरी चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे वो होती है स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क है? स्टॉक होता है जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल होती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक फर्म के पास, वो होते हैं स्टॉक, ठीक है। उस स्टॉक में कितनी वो मार्केट में लाएगा वो फर्म सेल करने के लिए ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं सप्लाई। तो स्टॉक एक पॉइंट कंसेप्ट है, स्टॉक एक स्टॉक कंसेप्ट है, और जो ये सप्लाई है एक फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्योंकि ये सप्लाई होते हैं ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो लेकिन स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अवेलेबल होता है किसी भी फर्म के पास या फर्म्स के पास, ठीक है। और ये सप्लाई होती है पार्ट ऑफ स्टॉक, जो पार्ट ऑफ स्टॉक फर्म लाएगा मार्केट में सेल करने के लिए ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं सप्लाई। अब हमें जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। पहले जो कमोडिटी सेल करनी है, सप्लाई करनी है मार्केट में, उसका प्राइस, उसके प्राइस पे डिपेंड करेगा सप्लाई, ठीक है। अगर पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ऑल अदर फैक्टर जैसे इनपुट्स का प्राइस कांस्टेंट रखेंगे, जो इनपुट फैक्टर्स का टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखेंगे, उस समय पे अगर प्राइसेस कमोडिटीज का बढ़ जाता है, मार्केट प्राइस कमोडिटीज का बढ़ जाता है, उस टाइम
जो इंडिविजुअल सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जो सप्लाई होगी मार्केट में वो बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो जो फर्म जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, वो उस टाइम सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम पढ़ते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगा किसी की कमोडिटी का, उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? डिमांड में हमने उल्टा पढ़ा था। वहां पे क्योंकि कंज्यूमर अपनी अपनी जो व्यू पॉइंट से सोचता था, अपने लिए अपने जो वो देखता था कंज्यूमर कि मुझे किस चीज में फायदा है, क्योंकि कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर नहीं होता है, उसको कुछ बेचना नहीं होता है, उसको खरीदना होता है और जिसके लिए उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। और उसको जब कम प्राइस पे कोई चीज देंगे तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, अगर ज्यादा प्राइस पे देगा तो वो अपनी डिमांड घटाएगा। तो प्राइस की बात करें तो अगर सप्लाई की बात करें, यहाँ पे अगर हम सप्लाई की बात करें, प्रोड्यूसर अगर अदर फैक्टर्स जो होते हैं जैसे फैक्टर इनपुट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो उस टाइम अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी डायरेक्ट रिलेशन होती है, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशन। और डिमांड के केस में हमने देखा इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिस पर सप्लाई डिपेंड करती है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखो, जो हमने पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स के स्टार्ट में पढ़ा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो स्कार्स हैं, स्केर्स रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हम सब कुछ नहीं बना सकते। तो अगर हमारे पास दो गुड हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो गुड हैं तो और जो प्रोड्यूसर है उसको चूज करना है कि ए बनाना है कि बी बनाना है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो दोनों बनाए, ठीक है। उस समय पे प्रोड्यूसर ये देखेगा कि जिस गुड का अगर इनपुट, क्योंकि इनपुट्स अगर फॉर एग्जांपल इनपुट ए है, इनपुट ए है, इनपुट ए है, इनपुट फॉर एग्जांपल इनपुट हम डिफरेंट रखते हैं, इनपुट एक्स है, इसको दो गुड बनाने से ए और बी, लेकिन ये बना एक ही सकता है क्योंकि रिसोर्सेज इसके पास लिमिटेड है, ठीक है। यानी इसके अगर इसके 10 यूनिट्स हैं और इसके ये 5 यूनिट बना सकता है, और सिर्फ और या इसके 5 यूनिट बना सकते हैं। अब ये बनाएगा कि ये बनाएगा, ये डिपेंड करेगा कि प्राइस किसका ज्यादा है, मार्जिन प्रॉफिट इसको कहां से मिलेगा, क्योंकि इनपुट की प्राइस तो कांस्टेंट है, इनकी भी प्राइस कांस्टेंट होगी। अब प्राइस इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है मार्केट में, वो डिसाइड करेगा कि ये जो प्रोड्यूसर है वो ए बनाएगा या बी बनाएगा, या वो और सप्लाई भी ये वही करेगा, जो बनाएगा ऑब्वियसली वही सप्लाई करेगा, ठीक है। तो सप्लाई किस चीज की बढ़ेगी, ए की बढ़ेगी क्या बी की बढ़ेगी? तो जिस चीज की प्राइस ज्यादा होगी उसकी सप्लाई बढ़ेगी, गिवन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, गिवन प्राइस ऑफ इनपुट्स पे उसी की सप्लाई बढ़ेगी जिसका प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि इनपुट प्राइस तो कांस्टेंट है, तो सप्लाई अब किसकी बढ़ेगी, जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिसोर्स है, 2 लीटर ऑफ मिल्क है एक प्रोड्यूसर के पास, ये किसके पास रिसोर्स है, 2 लीटर ऑफ मिल्क के 2 लीटर है इसके पास, और इसको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, या तो ये बना सकता है इससे खीर भी मिल्क से बनता है, या बना सकता है फॉर एग्जाम्पल चीज, लेकिन बनाए एक ही सकता है। या तो वो ये चीज करेगा, अगर ये थोड़ा इसका बनाए थोड़ा इसका बनाएंगे रिसोर्स, लेकिन इसके पास इतना ही है। लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, हर एक फर्म का नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहता है कि प्रॉफिट मुझे ज्यादा होना चाहिए, रिसोर्सेज का इनपुट जो है प्राइसेस कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो ये बनाएगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि प्राइस किसका ज्यादा है, मार्केट में प्राइस किसका ज्यादा है, मतलब मार्जिन इसमें किसमें ज्यादा मिलता है, ऑब्वियसली वही बनाएगा। मतलब जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा उसी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा। अगर हमारे पास एक गिवन कमोडिटी है, अगर इसके रिलेटेड गुड का प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई कम होगी, अगर इसके रिलेटेड गुड का प्राइस कम है तो इसकी सप्लाई ज्यादा होगी। तो गिवन कमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करेगी रिलेटेड गुड के प्राइस, रिलेटेड गुड के प्राइस पर। गुड कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं इन दोनों चीजों को बनाने में वो सेम होते हैं, मतलब कॉस्ट भी सेम लगता है। अब वो प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस वो वही चीज करेगा जिसमें प्राइस को ज्यादा मिलता है, जिसमें उसको प्रॉफिट यानी प्राइस ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो गिवन कमोडिटी है, जो हमारे पास कमोडिटी है, वो बनाए या ना बनाए वो ये डिपेंड करेगा,
वो सप्लाई करे या ना करे, वो बनाए प्रोड्यूस करे या ना करे, ये डिपेंड उस पर करेगा कि उसकी रिलेटेड गुड का प्राइस क्या है। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई कम होगी, ठीक है। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस कम है तो इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि तब इसका प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। कंपैरेटिव कंपैरिजन में अगर देखें, रिलेटेड गुड का प्राइस ज्यादा है तो इसकी सप्लाई कम होगी, रिलेटेड गुड का प्राइस कम है तो इसकी सप्लाई ज्यादा होगी। ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तीसरी चीज है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइसेस ऑफ इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सिंपल सी बात है, अगर इनपुट प्राइसेस ज्यादा होगी तो जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम होगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि मार्जिन कम होगा, ठीक है। अगर फैक्टर फॉर एग्जांपल इनपुट का प्राइस बढ़ता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से सप्लाई कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की घटने की वजह से सप्लाई ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी सप्लाई? क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, इसकी वजह से हमारी सप्लाई भी ज्यादा होगी। कोई भी फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। जो चौथी चीज है वो है टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी है वो डिपेंड करेगा कि जो प्रोड्यूसर है एक फर्म है वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगी या कम करे। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, मतलब उसको जो पर यूनिट का प्राइस पड़ता है, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट पड़ता है वो कम होगा, जिसकी वजह से वो सप्लाई भी, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और वो सप्लाई ज्यादा करेगा। ऑब्वियसली अगर इंप्रूव टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो एक गिवन प्राइस पे वो ज्यादा सप्लाई करेगा एक प्रोड्यूसर, ठीक है। विद अगर इनवर्स, अगर इसके उल्टा हो गया, टेक्नोलॉजी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर अपग्रेडेड डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी, अगर अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। अगर डिग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी। ये हो गई टेक्नोलॉजी की बात, ये फोर्थ फैक्टर था टेक्नोलॉजी। अब फिफ्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है किसी चीज पे, टैक्स एंड सब्सिडीज, ये दो चीजें आएगी इसमें। जब गवर्नमेंट किसी भी चीज पे के सेल पे टैक्स इंपोज करेगी, टैक्स इंपोज करेगी, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा एक प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई ज्यादा नहीं होगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, गिवन प्राइस है प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस हम कांस्टेंट रखें, प्राइस का इफेक्ट तो हमने देखा, अब हमें टैक्स का इफेक्ट देखना है। टैक्स का इफेक्ट क्या? अगर 10 रुपए का प्राइस है, पहले इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का आता था, अब 2 रुपए का टैक्स हुआ तो 7 रुपए का कॉस्ट आ गया। तो अब पहले प्रॉफिट मार्जिन 10 माइनस 5 था, अब प्रॉफिट मार्जिन 10 माइनस 7 वो 3 ही है, ठीक है। अब प्रॉफिट मार्जिन 3 है, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर टैक्स इंपोज करेगी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंस में जो सप्लाई है, एक प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम करेगा मार्केट में, ठीक है। और अगर सब्सिडीज होती है, कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल सब्सिडीज देती है, अगर कोई वेलफेयर प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें हमें 7 रुपए का कॉस्ट आता है, 2 रुपए की सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, तो हमें नेट कॉस्ट कितना आया 5, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, जिसकी वजह से अगेन हम अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे। टैक्स के केस में हम डिक्रीज करेंगे सप्लाई, और सब्सिडी के केस में हम अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे सॉरी।
ये हो गई इंडिविजुअल सप्लाई की बात। अब मार्केट सप्लाई की बात करेंगे हम थोड़ी सी। मार्केट सप्लाई, देखिए जो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो मार्केट सप्लाई को भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो फैक्टर्स मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे नंबर ऑफ फर्म्स होती है, जितनी नंबर ऑफ फर्म्स होती है होगी मार्केट में उतनी सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जितनी फर्म्स होगी मार्केट में उतनी सप्लाई बढ़ेगी। या एक और फैक्टर है जिससे दोनों सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई भी अफेक्ट होगी, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर रोड्स अच्छे होंगे तो सप्लाई पहुंचाने में मार्केट में आसानी होगी, कॉस्ट कम आएगा, जिसकी वजह से जो सप्लाई है प्रोड्यूसर एक अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। तो ये थी बात जो मार्केट सप्लाई की और इंडिविजुअल सप्लाई की, फैक्टर जिन पे सप्लाई डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हमने सप्लाई पढ़ा। जो सप्लाई क्या होती है, एक क्वांटिटी, एक कमोडिटी क्वांटिटी जो एक सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा और एबिलिटी रखता है सप्लाई करने की एक गिवन प्राइस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं सप्लाई। ठीक है, दो चीजें हैं, मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई सारे फर्म्स की सप्लाई को मार्केट सप्लाई बोलते हैं। स्टॉक, जो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी अवेलेबल होती है एक फर्म पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल एक अभी फॉर एग्जांपल अगर 12 बजे हैं, 12 बजे में कितना स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 10 यूनिट्स या 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स, तो ये स्टॉक होता है। उसके बाद इसी स्टॉक में जो हम मार्केट में लाएंगे सप्लाई करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम सप्लाई करेंगे, ये नहीं कि हम सब प्रोडक्शन लाएंगे मार्केट में तो एकदम से ही वो सारा बिकेगा, नहीं, उसको टाइम लगेगा बिकने में। तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें ये सप्लाई बिकती है, हम सेल करते हैं, उसको कहते हैं जो स्टॉक, पार्ट ऑफ स्टॉक हम सेल करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में लाके, उसको हम सप्लाई कहते हैं। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखा, जैसे हमने प्राइस ऑफ गुड, रिलेटेड गुड देखा, टेक्नोलॉजी देखी, टेक्नोलॉजी पे से कैसा इफेक्ट पड़ेगा, इनपुट प्राइसेस पे से कैसे इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पे, या गवर्नमेंट पॉलिसी से कैसे इफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पे। सभी फर्म्स की सप्लाई को हम मिला के हम मार्केट सप्लाई देखते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी, सॉरी, मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होगी तो मार्केट सप्लाई भी डिक्रीज होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हमने बात की तो उसमें हमने देखा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो सप्लाई अच्छी रहेगी मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में सप्लाई कम रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। ऑल कमेंट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर मोस्ट वेलकम फ्रॉम यू ऑल गाइज। टेक केयर, बाय, keep growing and keep watching. Do subscribe to my YouTube channels, that will enhance my ability to upload more and more videos for you free of cost. Bye, take care.